Hello बच्चों, let's see the question. In cellular respiration, most of the ATP are produced by A. Substrate level phosphorylation, oxidative phosphorylation, glycolysis और photophosphorylation. इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन में सबसे ज़्यादा ATP कौन से स्टेप पे प्रोड्यूस होता है. Let's have a look at the key concept to solve this question. To solve this question, the key concept will be cellular respiration. अब जो आपकी ये सेलुलर रेस्पिरेशन होती है इसमें कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व है पहले वी विल सी दैट. इन सेलुलर रेस्पिरेशन 3 टाइप्स के स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. सेलुलर रेस्पिरेशन में कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व है. द फर्स्ट वन इज नंबर 1 इज ग्लाइकोलाइसिस, नंबर 2 इज क्रेब्स साइकिल और नंबर 3 जो होता है वो है आपका ETS यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. अब आपको पूछ रहे हैं इन तीनों में से ATP का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा किस में होता है. तो जब आप देखोगे ग्लाइकोलाइसिस से तो ग्लाइकोलाइसिस में नेट प्रोडक्शन जो होता है 2 ATP का होता है, 2 नेट ATP प्रोड्यूस्ड. जब क्रेब्स साइकिल में देखोगे तो ये ATP के फॉर्म में नहीं बल्कि GTP के फॉर्म में एक नेट GTP प्रोड्यूस होता है. GTP जो रहता है विच इज इक्विवेलेंट टू ATP, इक्विवेलेंट टू ATP के इक्विवेलेंट है आपका. और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की जब बात करोगे तो उसमें देखोगे सबसे ज़्यादा ATP ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ही प्रोड्यूस होती है. जनरेट्स द मोस्ट ATP आउट ऑफ ऑल द 3 प्रोसेस. तीनों प्रोसेस में सबसे ज़्यादा जो ATP का प्रोडक्शन होता है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से होता है. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से किस तरह से होता है वी विल हैव अ लुक एट दिस. अब देखो, मान लो कि आपको हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की बात करेंगे. थर्ड वाले पे हमको डिस्कस करना है जो ETS है. ETS में कौन सा होगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो रहा होता है. फोटोफॉस्फोराइलेशन की हम बात नहीं करते, लाइट की प्रेजेंस नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोसेस चल रहा है. तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है और इसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का बोल रहे हैं मैक्सिमम प्रोड्यूस होता है. तो किस तरह से मैक्सिमम प्रोड्यूस होगा, ये यूज़ करते हैं एक NADH मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स 1 से और 2.5 ATP का प्रोडक्शन करते हैं. यूजेस 1 NADH मॉलिक्यूल, एक NADH मॉलिक्यूल को यूज़ करेंगे थ्रू कॉम्प्लेक्स 1. NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स होता है इसका सबसे पहला कॉम्प्लेक्स और बनाते हैं 2.5 ATP. और एक FADH2 का यूज़ करके ये बनाते हैं FADH3 का मॉलिक्यूल का यूज़ करके ये प्रोड्यूस करते हैं थ्रू कॉम्प्लेक्स 2. कॉम्प्लेक्स 2 का नाम होता है FADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स. तो कॉम्प्लेक्स 2 की मदद से बनाते हैं ये 1.5 ATP. तो जब इसका टोटल ग्रैंड टोटल पूरे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का निकालते हैं तो टोटल बनते हैं 34 ATP. सो वी कैन से मैक्सिमम ATP, सो वी कैन से मैक्सिमम ATP जो प्रोड्यूस होती है, मैक्सिमम ATP इज प्रोड्यूस्ड इन ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ही मैक्सिमम ATP प्रोड्यूस होती है. और ETS में भी किसमें, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा था और फॉस्फोराइलेशन भी होता है. इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन का प्रोसेस भी हो रहा है. ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन भी हो रही है और फॉस्फोराइलेशन से मतलब ATP का प्रोडक्शन भी हो रहा है. इसीलिए जो आपसे पूछा गया इस क्वेश्चन में कि मैक्सिमम कब हुआ, तो पूरे सेलुलर रेस्पिरेशन में ETS के ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ही में ATP का मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है. फॉर दिस B इज़ आवर करेक्ट आंसर, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू.